फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्टार सीमेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबर और मेंबर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर स्टार सीमेंट के ऊपर कुछ हमें वीडियो बनाकर एनालिसिस देकर बताओ। तो आज खास उन लोगों के लिए है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मेरे तरफ से ना ही इसके अंदर बाई साइड है, ना ही इसके अंदर सेल साइड है। नो डाउट स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहा है। इसने एक बहुत बड़ी अपसाइड रैली दरी दी है, और अभी वो अपसाइड रैली को दोस्तों, कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यू चल नहीं पाती है दोस्तों। उसके बाद वो थकता है, रेस्ट करता है, यानी करेक्शन के अंदर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर वो वापस अपसाइड भागता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसा ही है, इसने एक बहुत बड़ी अपसाइड रैली दी, उसके बाद स्टॉक अभी करेक्शन के अंदर है। और करेक्शन में भी दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब भी इलियॉट वेव के अंदर करेक्शन होता है, तो उसके अंदर दोस्तों एक ABC पैटर्न बनता है, और उसके बाद स्टॉक फिर करेक्शन कंप्लीट करके सीधा अपसाइड चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ABC पैटर्न कंप्लीट होने के बाद अपसाइड नहीं जाता है, वो कंसोलिडेशन करता है और फिर और डाउन साइड गिरता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वो एक पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन एक्सटेंड भी हो सकता है, या फिर ये स्टॉक अपसाइड भी जा सकता है। लेकिन ये स्टॉक के अंदर क्लियरिटी नहीं है, जब तक या ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट करे फिर वो हमारे रडार पे आएगा। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है वो मैं आप लोगों को दोनों तरह के शेयर करूँगा कि कौन सा लेवल है अगर वो टूटने पर ये स्टॉक और भी डाउन साइड जा सकता है, और कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर अगर ये स्टॉक अपसाइड में ब्रेक करेगा तो एक बाई साइड भी आ सकता है। ये दो को जनरली दोस्तों, मेरा जो आप लोगों को मैं एनालिसिस देता हूँ वो क्लियर कट देता हूँ कि ब्रेकडाउन के नियर बाय है या ब्रेकआउट के ऊपर है, तो वो हिसाब से आप लोगों को पता चलता है। लेकिन ये आप लोगों के एनालिसिस के ऊपर है। तो वो ये कोई बहुत सारे 207,000 स्टॉक है, उसमें से जो स्टॉक सही में भागने के लिए रेडी रहती है अपसाइड या डाउन साइड, वही मैं सिलेक्ट करता हूँ। पर ये आप लोगों के व्यू के ऊपर था। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से साइडवे कंसोलिडेशन के अंदर है, और ओवरऑल अगर आप देखो तो ये करेक्शन पैटर्न के अंदर चल रहा है, और उसके अंदर फर्दर करेक्शन और भी एक्सटेंड हो सकती है। चलिए हम सीधा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखो तो इसके अंदर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रैली दे रही थी। और उसने उसको दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक को अगर आप देखो तो सबसे पहले ये देखो कि उसकी प्रीवियस जो हिस्ट्री थी, उसका जो क्या ट्रेंड चल रहा था प्रीवियस, वो जाके पहले देखने का। तो प्रीवियस इसका अगर आप ट्रेंड देखो तो बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम इसने कवर किया। इसने जमकर अपसाइड मोमेंटम दिया दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर आप फिर उसने देखो ना तो दोस्तों, यहाँ पर उसने ये मोमेंटम तोड़ दिया, और जैसे ही टूटा हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। यानी दो बड़ी चीज़ तो एक मिल गई, और उससे हमें कंफर्म हो गया कि स्टॉक करेक्शन के अंदर है। अभी दोस्तों, पैटर्न यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन हुई नहीं है। तो वो अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली विटनेस करो तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जैसा यहाँ पर विटनेस होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर है, और यहाँ पर डबल नेकलाइन जैसी स्ट्रेटेजी बनती है। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो इसके अंदर इसकी 5 वेव जैसे ही कंप्लीट होंगी, ये 1 2 3 4 5 यानी ABCDE होती है। और उसके बाद दोस्तों, ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ये आ सकता है डाउन साइड के टारगेट के तरफ। और अगर ये ट्रायंगुलर, इसको मैं दोस्तों ज़रा मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है, अगर वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो फिर दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो तकरीबन 149 के आसपास का आएगा। ये हो गई दोस्तों नंबर 1 सिचुएशन, अगर ट्रायंगुलर ये नीचे अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, इसके अंदर की जो वेव काउंटिंग है वो अभी भी चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आप देखो तो मोटा मोटी देखो तो 4 वेव कंप्लीट हुई है, उसके बाद 5th वेव तो होंगी, फिर वो कोई भी एक साइड पे अपना रुख बदलेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखो तो सेकेंड चीज़ ये होती है हीलियड वेव का। और दोस्तों, यहाँ पर अगर इसने अपसाइड में ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर ये लेवल के ऊपर, तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, और वो दोस्तों लेवल है तकरीबन 222 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली। और यही दोस्तों ब्रेक डाउन जब होगा ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर ही दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों का भी स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर वो ब्रेकडाउन से पहले ही ये 221 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर समझ लेना कि ये जो रैली चल रही थी उसका सेकंड पार्ट यहाँ से अभी स्टार्ट होने वाला है। 2.0 वो रैली का 2.0 स्टार्ट होने वाला है, फिर वो अपसाइड ज़बरदस्त मोमेंटम दे सकता है। और यहाँ पर अगर आप दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में देखो ना, तो ये एक ABC पैटर्न बना है।
अगर ओवरऑल पिक्चर में देखो तो यहाँ से कुछ ये ए बी सी पैटर्न बना है और यहाँ पर सी की 5 वेव जो बन रही है, एक वो दोस्तों ट्रायंगुलर में क्या होता है कि 3-3 वेव होती है, तो वो सी की जो वेव है वो 3-3 वेव बनकर चलती है। अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आपको मैं ओवरऑल पिक्चर दिखाऊँ तो ये ए बी सी हुआ, फिर यहाँ से ये ए बी सी होता है, फिर ये ए बी सी, ये ए बी सी, फिर ये ए बी सी, तो वो 3-3 वेव बनकर फिर दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखो तो ये ए बी सी है वो एक वेव है 1, फिर ए बी सी ये डाउन साइड में 1, फिर ए बी सी ऊपर, तो वैसे दोस्तों 5 वेव बनती है ओवरऑल। मैंने 5 वेव के अंदर हर एक वेव के अंदर 3-3 होती है, जैसे इम्पल्स के अंदर हम 5 वेव गिन के चलते हैं और हर एक 5 वेव के एक इम्पल्स के अंदर दूसरी 5 वेव होती है, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर के अंदर 3-3-3 का चेंज होता है और वो कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कौन से साइड वुड करवट लेकर बदल के बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, कुछ खास नहीं है। अगर ब्रेकआउट ऊपर आ गया तो ठीक है, फिर स्टॉक अपसाइड मोमेंटम फिर से स्टार्ट कर देगा, डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो फिर और भी डाउन साइड दिखेगा, वो तकरीबन 150 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल बाई सेल किसी की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर डाइवर्शन भी नहीं, अगर डाइवर्शन होता तो और भी मजबूत हो जाता डाउन साइड का, तो यहाँ पर हमें डाइवर्शन भी नहीं मिला है। तो ये खास एनालिसिस आप लोगों के वीडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ स्ट्रक्चर पे जो बना है। तो अभी फ़िलहाल इसमें कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है, न्यूट्रल हमारा स्टैंड है, कोई भी एंगल पे ब्रेक कर सकता है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो पता चलेगा। दोस्तों ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।